नमस्कार मित्रों, राधा कृष्ण आईएएस पीसीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ भारत के भूगोल विषय पर चर्चा करेंगे। यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षा जिसमें स्टेट लेवल सिविल सर्विस परीक्षा, आईएएस परीक्षा, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की परीक्षा, आरओ एआरओ की परीक्षा, एसएससी की परीक्षा, रेलवे की परीक्षा हेतु यह वीडियो बहुत लाभदायक साबित होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। भारत के भूगोल में भारत में लौह इस्पात संयंत्र पर चर्चा करेंगे। चलिए, भारत में लौह इस्पात संयंत्र कहाँ कहाँ हैं, इसकी स्थिति क्या है और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी चर्चा करते हैं। चलिए, यह देखिए, सबसे पहले भिलाई संयंत्र पर चर्चा करते हैं जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये छत्तीसगढ़ में स्थित है भिलाई संयंत्र। इसकी स्थापना हुई थी 1955 ईस्वी में। 1955 ईस्वी में भिलाई संयंत्र की स्थापना हुई थी। यह कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। वहीं उड़ीसा का देखिए, ये देखिए उड़ीसा का राउरकेला इस्पात संयंत्र 1955 में स्थापित हुई थी जर्मनी के सहयोग से। किसके सहयोग से? राउरकेला उड़ीसा में है। 1955 में इसकी स्थापना हुई थी, जर्मनी के सहयोग से हुई थी। वहीं अब आगे बढ़ते हैं। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल संयंत्र है। यह भी 1955 में स्थापित हुआ था। ये इसकी स्थिति है पश्चिम बंगाल में। यह ब्रिटेन के सहयोग से बना था। वहीं झारखंड का बोकारो बोकारो संयंत्र आप दिख रहा है। बोकारो यह रूस के सहयोग से बना था। किसके सहयोग से बोकारो बना था? रूस के सहयोग से बोकारो संयंत्र का निर्माण किया गया था। वहीं पश्चिम बंगाल में हीरापुर आयरन वर्क्स लिमिटेड है, आसनसोल में स्थित है। हीरापुर आयरन वर्क्स आसनसोल में स्थित है। यह 1908 में बना था। वहीं इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बर्नपुर 1918 में, यह भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बर्नपुर यह कहाँ है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर, यह इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। वहीं उड़ीसा में एक गोपालपुर इस्पात संयंत्र स्थापित है। यह उड़ीसा में स्थापित है। ये देखिए इसकी स्थिति यह है। आंध्र प्रदेश में आते हैं। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। वहीं सेलम इस्पात संयंत्र तमिलनाडु में है। ये देखिए तमिलनाडु में सेलम इस्पात संयंत्र है, 1982 में स्थापित हुआ था। वहीं अब कर्नाटक में आ जाते हैं। विजयनगर इस्पात संयंत्र हासपेट कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में विजयनगर इस्पात संयंत्र है। वहीं विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स भद्रावती 1923 में स्थापित हुआ था। यह भी कर्नाटक में है। तो विश्वेश्वरैया आयरन वर्क्स स्टील वर्क्स भद्रावती कर्नाटक में है। कहाँ पे यह स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य पर चर्चा करते हैं चित्र के माध्यम से। जम्मू कश्मीर पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में सलीम अली बर्ड सेंचुरी, यह जम्मू कश्मीर में है। वहीं हेमिस हाई यह कहाँ पे स्थित है? यह भी जम्मू कश्मीर में है। दाची ग्राम आपको दिख रहा होगा। दाची ग्राम यह कश्मीरी स्टेक के लिए प्रसिद्ध है, हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। दाची ग्राम कश्मीर में स्थित है। यह कश्मीर के 3 हो गए, दाची ग्राम, हेमिसाई और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 3 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित हैं? वो जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। अब आइए उत्तराखंड की स्थिति देखते हैं। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है। तो भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। 1935 में स्थापित हुई थी। वही नंदा देवी, यह भी उत्तराखंड में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। फूलों की घाटी, यह भी उत्तराखंड में है। तो यह हो गए उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी, राजाजी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, यह सब उत्तराखंड में स्थित हैं। आइए आगे देखते हैं। बिहार में आ जाते हैं। बिहार में वाल्मीकि और विक्रमशिला राष्ट्रीय पार्क
और वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। कहाँ पे है? बिहार में है। वाल्मीकि और विक्रमशिला भी बिहार में है। वहीं झारखंड में बेतला, झारखंड में बेतला स्थित है। अब आइए उत्तर प्रदेश में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जो कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। आइए मध्य प्रदेश की स्थिति भी देखते हैं। वन विहार राष्ट्रीय पार्क सफेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? वन विहार राष्ट्रीय पार्क सफेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। वहीं पेंच मध्य प्रदेश में स्थित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, यह भी मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ भी मध्य प्रदेश में, जो कि यहाँ पे लिखा नहीं है, बांधवगढ़ भी मध्य प्रदेश में है। अब आइए गुजरात में आ जाते हैं। गुजरात की स्थिति देखते हैं। गुजरात एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। अब आइए आगे देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में देखिए नामदफा, आपको नामदफा दिख रहा होगा। अरुणाचल प्रदेश की स्थिति ये देखिए। अरुणाचल प्रदेश में ये नामदफा है, यह लाल पांडा के लिए प्रसिद्ध है। वही मानस और काजीरंगा कहाँ पे स्थित है? मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यह सब असम में स्थित है। और यहाँ एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। वहीं आगे देखते हैं, मणिपुर में तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है जिसे केबिल लामजाओ कहते हैं। ये देखिए केबिल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, मणिपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? मणिपुर में केबिल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। वहीं सुंदरवन में देखिए बक्सा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पाया जाता है? यह पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। वहीं सुंदरवन, यह सुंदरवन कहाँ स्थित है? यह भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। वहीं भीतरकनिका और सिमलीपाल हमने देखा, यह उड़ीसा में स्थित है। भीतरकनिका और सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में। तो छत्तीसगढ़ में क्या स्थित है? इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क स्थित है। आइए आगे देखते हैं। आंध्र प्रदेश में आते हैं। आंध्र प्रदेश में नन्नमलाई सबसे बड़ा राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य है। इधर कर्नाटक की स्थिति देख लेते हैं। कर्नाटक में बन्नेर घट्टा जो कि तितली उद्यान कहा जाता है, यह कर्नाटक में स्थित है। वहीं बांदीपुर यह हाथी के लिए प्रसिद्ध है, यह भी कर्नाटक में स्थित है। वहीं शांत घाटी केरल में है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र केरल में स्थित है जो कि शांत घाटी है, जो कि आपको दिख रहा होगा। अभी सबसे पहले अब देखते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है सबसे पहले बना था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है। काजीरंगा सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं यहाँ पर, असम में स्थित है। वहीं नामदफा सबसे जो कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे ऊंचाई पर पाया जाता है। पेंच सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मध्य प्रदेश में है। नल्ला मलाई सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि आंध्र प्रदेश में है। राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो यह हो गई कुछ राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थिति। वहीं पेरियार केरल में स्थित है, यह भी देख लिया हम लोग ने। अब आइए भारत में एल्यूमिनियम संयंत्र पर चर्चा करते हैं। कुछ एल्यूमिनियम संयंत्र के जो प्रमुख केंद्र हैं वो कहाँ कहाँ स्थापित हैं वो देखते हैं। बाल्को, जो बाल्को है भारत एल्यूमिनियम कारपोरेशन, यह रूस के सहयोग से 1965 में स्थापित हुआ था बाल्को। तो बाल्को की स्थापना 1965 में हुई थी, यह रूस के सहयोग से हुई थी। वही नाल्को नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी यह फ्रांस के सहयोग से स्थापित हुआ था 1981 ईस्वी में। हिंडाल्को यह यूएसए के सहयोग से 1958 ईस्वी में स्थापित हुआ। तो हिंडाल्को यूएसए के सहयोग से। वहीं इंडाल्को यह कनाडा के सहयोग से 1938 में स्थापित हुआ था। सबसे पहले बाल्को स्थापित हुआ था। वहीं माल्को इटली के सहयोग से 1965 में स्थापित हुआ था। वहीं वेदांता जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था 1976 में। वेदांता की स्थापना हुई थी जर्मनी के सहयोग से। तो यह स्थिति कुछ हो गई। उत्तर प्रदेश में एल्यूमिनियम संयंत्र पर चर्चा कर रहे थे। अब आइए रेणु की हिंडाल्को कहाँ स्थित है? यह उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में स्थित है। हिंडाल्को यह स्थिति है, ये देखिए। वहीं जेके नगर पश्चिम बंगाल में एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जेके नगर पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत का पहला कारखाना है यह एल्यूमिनियम का।
जेके नगर कहाँ है? यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब आइए कोरबा। कोरबा कहाँ स्थित है? एल्यूमिनियम संयंत्र यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। वहीं झारखंड, हम जरा झारखंड की स्थिति देख लेते हैं। बिहार के नीचे मूरी, झारखंड में क्या है? इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी इंडाल्को स्थित है। 1938 में स्थापित हुआ था इंडाल्को। कहाँ स्थित है? यह मूरी झारखंड में स्थित है। यह स्थिति है झारखंड की, यह मूरी। अब आइए नीचे देखते हैं उड़ीसा। हमने कोरबा देख लिया। कोरबा कहाँ स्थित है? यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। कोरबा बालको अर्थात कोरबा। वहीं अब उड़ीसा की स्थिति देखते हैं। अंगुल, नालको उड़ीसा में स्थित है। यह इसकी स्थिति बता रहा है नालको की। अंगुल उड़ीसा नालको में स्थित है। वहीं उड़ीसा में हीराकुंड जो कि महानदी पर बना है, इंडाल्को है। उड़ीसा में स्थित है इंडाल्को। वहीं उड़ीसा में दामनजोरी, कोरापुट, नालको यह कहाँ स्थित है? दामनजोरी, कोरापुट यह उड़ीसा में स्थित है। अब आइए तमिलनाडु में। तमिलनाडु में मेट्यूर, मालको तमिलनाडु में स्थित है। मेटूर तमिलनाडु में, मालको स्थित है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में यह निर्मित हुआ था। वहीं इंडाल्को अलवाए, इंडाल्को केरल में स्थित है। वहीं कर्नाटक में इंडाल्को का संयंत्र बेलगांव कर्नाटक में स्थित है। कहाँ है? इंडाल्को का संयंत्र बेलगांव कर्नाटक में स्थित है। वहीं कोरना महाराष्ट्र में बाल्को का संयंत्र स्थित है। तो यह भारत में कुछ एल्यूमिनियम संयंत्र हैं जिसकी स्थिति हमने देख ली। अब आइए भारत में कुछ वायु परिवहन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले यूपी से चालू करते हैं। यूपी में चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा जो कि लखनऊ में स्थित है। कानपुर का हवाई अड्डा कानपुर में स्थित है। वहीं लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में स्थित है। तो बनारस में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा यह लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश की यह राजधानी है। वहीं नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में स्थित है। वहीं पंजाब में श्री रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है। यह पंजाब के गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। वहीं राजस्थान में जयपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कौन सा है? सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। गुजरात में आते हैं। गुजरात में सरदार वल्लभ भाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में है। कहाँ पे है? अहमदाबाद में स्थित है। वहीं बिहार में जो हवाई अड्डा है उसे जय प्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहते हैं जो कि पटना में स्थित है। जय प्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? पटना में स्थित है। आइए असम में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसको लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है जो कि गुवाहाटी असम में स्थित है। कौन सा है? लोकप्रिय गोपीनाथ बारदलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी असम में स्थित है। वहीं पश्चिम बंगाल के दमदम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है। तो पश्चिम बंगाल में कौन सा हवाई अड्डा है दमदम में? यह है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब आइए बम्बई के सांता क्रूज में एक हवाई अड्डा है जिसे छत्रपति साहूजी हवाई अड्डा मुंबई सांता क्रूज में स्थित है। वहीं नागपुर, महाराष्ट्र के नागपुर में एक हवाई अड्डा जिसे बाबा साहब अम्बेडकर हवाई अड्डा कहा जाता है, नागपुर में स्थित है। वहीं आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हवाई अड्डा है जो कि विशाखापट्टनम में ही स्थित है। वहीं हैदराबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। हैदराबाद में कौन सा हवाई अड्डा है? यह राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। वहीं तमिलनाडु में मीनाम्बकम हवाई अड्डा चेन्नई में स्थित है। मीनाम्बकम हवाई अड्डा चेन्नई में स्थित है। वहीं कर्नाटक में हवाई अड्डा जो है वह मंगलूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। गोवा का राष्ट्रीय हवाई अड्डा दाबोलिम हवाई अड्डा कहलाता है। दाबोलिम हवाई अड्डा गोवा में स्थित है। और कोची में, केरल के कोची में कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि नंदूपसरी में स्थित है। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह भी केरल में स्थित है। तो गगन परियोजना क्या है? गगन का पूरा नाम है जीपीएस
एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, यह नेविगेशन सिस्टम है जो कि ग्लोबल पोजीशन सिस्टम पर आधारित है। अमेरिका में जीपीएस को ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कहते हैं, वहीं जीपीएस को भारत में गगन परियोजना लाई गई है जो कि जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन कहलाती है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ द्वीप समूह पर चर्चा कर लेते हैं। बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान द्वीप समूह है उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अंडमान द्वीप निकोबार द्वीप समूह में कोको स्टेट, यह आपको दिख रहा होगा, यह कोको स्टेट है, यह म्यांमार को अंडमान से अलग करता है। कोको स्टेट, ये देखिए म्यांमार है, कोको द्वीप में म्यांमार में स्थित है। यह कोको स्टेट अलग करता है अंडमान को म्यांमार से। वहीं उत्तरी अंडमान में आप दिख रहे हैं माउंट सैडल पीक, माउंट सैडल पीक उत्तरी अंडमान में स्थित है। वहीं बैरन द्वीप देखिए, ये यहाँ ज्वालामुखी पाए जाते हैं, मध्य अंडमान में स्थित है। वहीं दक्षिणी अंडमान में अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। क्या स्थित है? दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर स्थित है। वहीं डक्कन जो दर्रा है वह पोर्ट ब्लेयर को लघु अंडमान से अलग करता है। तो पोर्ट ब्लेयर और लघु अंडमान डक्कन दर्रे से अलग होते हैं। वहीं 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करते हैं। मतलब अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अगर कोई ज़्यादा डीप पूछेगा तो लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। कौन? 10 डिग्री चैनल। अब चलिए आगे चर्चा करते हैं। लघु अंडमान नीचे ग्रेट निकोबार पड़ता है। देखिए ये ग्रेट निकोबार है। यहाँ पर ग्रेट निकोबार में माउंट थुलियर पर्वत पाया जाता है जो कि 642 मीटर है। सब ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट पाया जाता है जो कि भारत का दक्षिणी बिंदु है, इंदिरा पॉइंट। तो ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट पाया जाता है। वहीं सुमात्रा, निकोबार को सुमात्रा से ग्रैंड चैनल अलग करता है। क्या अलग करता है? ग्रैंड चैनल इंडोनेशिया का सुमात्रा का जो द्वीप है उसको अलग करता है। ग्रेट निकोबार से ग्रांड चैनल अलग करता है, ग्रैंड चैनल। चलिए आगे देखते हैं। वहीं अरब सागर के द्वीप समूह पर चर्चा कर लेते हैं। अरब सागर के द्वीप ये फैले हुए हैं। देखिए आप दिख रहा होगा इसको, फोटो में आप देख सकते हैं। ये राजधानी है लक्षद्वीप की कवारात्रि। वहीं लक्षद्वीप को मिनिकॉय से कौन अलग करता है? 9 डिग्री चैनल। यह लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप को मिनिकॉय से कौन अलग करता है? 9 डिग्री चैनल अलग करता है। वहीं 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। ये देख लीजिए, मालदीव और मिनिकॉय को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। वहीं अब आगे बढ़ते हैं, कुछ परियोजनाएं पर चर्चा कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में तुलबुल परियोजना है। वहीं जम्मू कश्मीर में एक और महत्वपूर्ण परियोजना है जो कि किशनगंगा परियोजना है। दुलहस्ती परियोजना, यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। बगलिहार परियोजना, यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो जम्मू कश्मीर की यह परियोजना हो गई। वहीं सलाल परियोजना सलाल नदी पर स्थित है, यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब आइए आगे पर देखते हैं भाखड़ा नंगल परियोजना। यह बहुउद्देशीय परियोजना है, कई राज्यों को मिलाकर बनी है। सतलज नदी पर भाखड़ा नंगल परियोजना बनाई गई है। भाखड़ा नंगल परियोजना कई नदी पर बनी है। आइए आगे देखते हैं टिहरी परियोजना। यह उत्तराखंड में स्थित है। टिहरी आपको दिख रहा होगा, टिहरी परियोजना यह उत्तराखंड में स्थित है। वहीं गंडक परियोजना, यह गंडक परियोजना और कोसी परियोजना यह बिहार की परियोजना है, बिहार राज्य में स्थित है। बिहार और नेपाल से आने वाली कोसी नदी और गंडक नदी पर यह परियोजना बनाई गई है। चलिए आगे देखते हैं फरक्का परियोजना यह पश्चिम बंगाल की परियोजना है। मयूराक्षी परियोजना यह भी पश्चिम बंगाल की परियोजना है।
दामोदर नदी पर दामोदर नदी घाटी परियोजना स्थित है। यह देखिए दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर स्थित है। उड़ीसा के हीरा में स्थित हीराकुंड परियोजना विश्व की सबसे लंबी परियोजना कही जाती है हीराकुंड परियोजना, जो कि उड़ीसा में स्थित है। मयूराक्षी परियोजना कहाँ स्थित है? यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। फरक्का परियोजना यह भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। आइए आगे देखते हैं। कोयना परियोजना, कोयना परियोजना यह महाराष्ट्र में राज्य में स्थित है। कोयना कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अलमाटी, अलमाटी परियोजना यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। अलमाटी कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में। शरावती परियोजना यह भी कर्नाटक राज्य में स्थित है। शिव समुद्रम परियोजना, यहाँ देखिए मैटूर परियोजना यह तमिलनाडु में स्थित है। देखिए अब मैटूर परियोजना तमिलनाडु में स्थित है। तुंगभद्रा परियोजना, यह तुंगभद्रा परियोजना कहाँ स्थित है? तुंगभद्रा परियोजना यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। श्रीशैलम परियोजना यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो पोलावरम परियोजना यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो श्रीशैलम परियोजना आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में है। तुंगभद्रा परियोजना यह पड़ता है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बॉर्डर में, लगभग कर्नाटक को छूता है यह। तो विशेषकर तुंगभद्रा परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित मानी जाती है। चलिए आइए केरल राज्य की परियोजना पेरियार परियोजना केरल राज्य में स्थित है। वही इडुक्की परियोजना इडुक्की यह भी केरल राज्य में स्थित है। तो पेरियार परियोजना और इडुक्की परियोजना केरल राज्य में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के तटीय मैदान पर चर्चा करते हैं। भारत के तटीय मैदान में सबसे पहले गुजरात पर आ जाते हैं। गुजरात का तटीय मैदान जो कच्छ, ये दिख रहा है आपको गुजरात का तटीय मैदान। यहाँ पे कांडला, कांडला कहाँ स्थित है? बंदरगाह है यह गुजरात में स्थित है। यह ज्वारीय बंदरगाह है। कांडला क्या है? एक ज्वारीय बंदरगाह है। वहीं काठियावाड़, भारत का सबसे बड़ी रिफाइनरी काठियावाड़ तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? जामनगर, जामनगर में सबसे बड़ी रिफाइनरी है। भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर गुजरात में स्थित है। वहीं अंकलेश्वर, अंकलेश्वर यह भी गुजरात में, यह भी रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे तेल क्षेत्र है बॉम्बे हाई, बॉम्बे हाई से प्राकृतिक गैस और तेल निकाला जाता है। वहीं जवाहरलाल पत्तन आधुनिकतम बंदरगाह कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू पत्तन, यह कि मुंबई में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। यह देखिए महाराष्ट्र में कोंकण का तट है। देखिए कोंकण का तट यह महाराष्ट्र में स्थित है, गोवा तक कहा जाता है। वही कन्नड़ तट गोवा से लेकर नीचे तक कन्नड़ तक कहा जाता है। यह देखिए मंगलोर बंदरगाह, लैगून झील पाई गई है कथाल में। कहाँ पाई गई है? देखिए कथाल में लैगून झील पाई गई है। आगे देखते हैं केरल का, ये देखिए मालाबार तट केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? देखिए मालाबार में, केरल मालाबार तट स्थित है। और यहाँ पर न्यू मंगलोर में लैगून झील पाई गई है। कन्नड़ तट, कर्नाटक का तटीय मैदान को कन्नड़ तट कहा जाता है, जो कि गोवा से यह न्यू मंगलोर तक स्थित है। वहीं मालाबार तट न्यू मंगलोर से नीचे दक्षिणतम बिंदु तक स्थित है, कन्याकुमारी तक स्थित है। अब आइए तमिलनाडु पर चर्चा करते हैं। तमिलनाडु में कन्याकुमारी भारत का दक्षिणतम बिंदु है, कन्याकुमारी। वहीं तूतुकुड़ीन यह भी तमिलनाडु में स्थित है। कोरोमंडल तट कहा जाता है। तमिलनाडु के तट को, पूर्वी तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। वहीं चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह जो पाया जाता है वह कृत्रिम बंदरगाह है। देखिए चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह है। वहीं आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम में सबसे गहरा बंदरगाह पाया जाता है। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। वहीं आंध्र प्रदेश में ही पुलिकट झील पाई गई है। देखिए पुलिकट झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील यह भी आंध्र प्रदेश में है। तो कोलेरू झील, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में पाई गई है। विशाखापत्तनम जो बंदरगाह है वह सबसे गहरा बंदरगाह है। और कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई है। कृत्रिम बंदरगाह है क्या? चेन्नई है। अब आइए
उत्तरी सरकार उड़ीसा का तटीय मैदान पर चर्चा करते हैं, जो कि उत्तरी सरकार तट कहलाता है। उड़ीसा का तटीय मैदान उड़ीसा के पूर्वी भाग में जो तटीय जो तट है उसे उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। उत्कल तट या कलिंग तट कहा जाता है। यहाँ पर चांदीपुर में डीआरडीओ का परिक्षेपण केंद्र है। चांदीपुर में कहाँ पे है? ये उड़ीसा में स्थित है। वहीं पारादीप, यह भी उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। वहीं हल्दिया, बंगाल में हल्दिया स्थित है। नवीनतम बंदरगाह है हल्दिया, बंगाल में। वहीं चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए कौन कौन से क्षेत्र प्रसिद्ध हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। गुजरात का क्षेत्र देख लेते हैं। कलोल यह गुजरात का क्षेत्र है। गुजरात का तेल क्षेत्र कलोल है। वहीं अंकलेश्वर गुजरात, यह भी गुजरात में स्थित है। वहीं पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र जो कि बंबई के क्षेत्र हैं, जिसमें बॉम्बे हाई प्रसिद्ध है, बेसिन क्षेत्र प्रसिद्ध है और अलिया बेट प्रसिद्ध है। यह कि पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र हैं जिसमें प्राकृतिक गैस और पेट्रोल का प्राप्त किया जाता है। वहीं असम क्षेत्र पर आ जाते हैं। असम क्षेत्र पर चर्चा करते हैं। असम क्षेत्र में डिगबोई असम में स्थित है। नाहरकटिया असम में स्थित है। वहीं हुगरीजन असम में स्थित है। वहीं शिवसागर असम में स्थित है। तो यह सब असम में स्थित क्षेत्र कहे गए हैं। शिवसागर असम में है, हुगरीजन असम में है, नाहरकटिया असम में है, डिगबोई असम में है। अब आइए, आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी बेसिन पाई गई है, जहाँ पे रिलायंस को अनुमति दी गई है कि वह उत्खनन करे, उसका प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम का उत्खनन कर सकती है, कृष्णा गोदावरी क्षेत्र। वहीं आइए, तमिलनाडु में नारीमन कावेरी बेसिन और रामानाथपुरम, यह कहाँ स्थित है? नारीमनन कावेरी बेसिन और रामानाथपुरम, यह तमिलनाडु में स्थित है। देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार यमन काकीनाडा में स्थित है। कहाँ स्थित है? यमन काकीनाडा तट में देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस बंदरगाह है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये कुछ क्षेत्र हैं। यहाँ पर तांबा कहाँ पर प्राप्त होता है? ये आपको दिख रहा होगा, खेतड़ी, राजस्थान में तांबा प्राप्त हो रहा है। चांदी भी राजस्थान में प्राप्त हो रहा है सबसे ज़्यादा। सोना धारवाड़ चट्टानों की सिराओं से निकलने वाली धातु है। और यह सोना कहाँ से पाया जाता है? नदियों की बालू रेत से पाया जाता है। प्रथम स्वर्ण रिफाइनरी सोहना हरियाणा में स्थित की गई थी। कहाँ स्थित की गई थी? सोहना हरियाणा में प्रथम स्वर्ण रिफाइनरी स्थापित की गई थी। सीसा जस्ता, यह राजस्थान में पाया जाता है। लोहे को जंगरोधी बनाने के लिए जस्ते का प्रयोग किया जाता है। सीसा और जस्ता राजस्थान में प्राप्त होता है। वहीं टिन हरियाणा छत्तीसगढ़ में प्राप्त होता है। निकेल उड़ीसा, नागालैंड, कर्नाटक में प्राप्त होता है। टंगस्टन भी राजस्थान से प्राप्त होता है। तो यह कुछ स्थिति हो गई। अब आइए, भारत के कुछ उद्योग पर चर्चा कर लेते हैं। लौह इस्पात उद्योग पर चर्चा करेंगे। लौह इस्पात उद्योग में कोयला क्षेत्र में स्थित संयंत्र कौन कौन से हैं? बर्नपुर, हीरापुर, कुल्टी, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, बोकारो इस्पात संयंत्र, यह कोयला इस क्षेत्र में स्थित संयंत्र हैं। बर्नपुर, हीरापुर, कुल्टी, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, बोकारो इस्पात संयंत्र, यह कोयला क्षेत्र में स्थित संयंत्र है। आदर्श अवस्थिति में स्थित संयंत्र कौन से हैं? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जमशेदपुर। लौह अयस्क क्षेत्र में स्थित संयंत्र कौन कौन से हैं? लौह अयस्क क्षेत्र में भिलाई इस्पात संयंत्र, राउरकेला उड़ीसा में विश्वेश्वरैया इस्पात संयंत्र, सेलम इस्पात संयंत्र, विजयनगर इस्पात संयंत्र, यह लौह अयस्क क्षेत्र में स्थित संयंत्र हैं। वहीं तटीय क्षेत्र में स्थापित संयंत्र कौन कौन से हैं? विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र और गोपालपुर इस्पात संयंत्र, यह तटीय क्षेत्र में स्थित इस्पात संयंत्र हैं। तो कुछ लौह इस्पात संयंत्र जो कि कोयला क्षेत्र में आदर्श स्थिति में स्थित, वहीं लौह अयस्क क्षेत्र में स्थित लौह इस्पात उद्योग, वहीं तटीय क्षेत्र में स्थित इस्पात उद्योग का वर्णन यहाँ कर दिया गया है। तो
आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।